ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 48 है। और आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग टेक्निक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर को पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरा फिनिश कर दिया है, स्टैक को पूरा फिनिश कर दिया है, लिंक लिस्ट को पूरा फिनिश कर दिया है, क्यू को पूरा फिनिश कर दिया है। उन इन सभी डेटा स्ट्रक्चर के हमने सारे इम्प्लीमेंटेशन को विद कोड, मैंने आपको हर एक का कोड दिखाया है, ओके, और डेप्थ में समझाया है। आज की इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं, दैट इज सॉर्टिंग टेक्निक्स। ओके, तो एज यू ऑल नो सॉर्टिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉर्टिंग का मतलब होता है आपको जो डेटा दिया गया है, आपको जो भी एरे दी गई है, उस एरे में जो डेटा है आपको उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग क्या होती है, एक्चुअली सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो आपके पास कुछ डेटा है उस डेटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो। ओके, और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग टेक्निक्स के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। वन बाय वन हम लेके चलेंगे इनको, जैसे कि आपका बबल सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, क्विक सॉर्ट होती है। ये सब मैंने आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के नाम बताए हैं। अगर किसी ने नहीं सुने तो प्लीज घबराइए मत, क्योंकि हम वन बाय वन हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डेप्थ में देखेंगे। सो चलते अपने पेंट की तरफ। ओके, सो हम अपने पेंट में आ चुके हैं और मैंने आपको सॉर्टिंग की डेफिनेशन बता भी दी है कि सॉर्टिंग क्या होता है। सिंपल, सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गिवन डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से। तो आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल बबल सॉर्ट को देखेंगे। बबल सॉर्ट सबसे ज्यादा सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है, बहुत ज्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और इसका क्या वर्किंग रूल है, किस कैसे ये काम करती है, वो भी अब हम देखने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 9 5 -2 7 3। आप इसको एक एरे समझ सकते हो, आप इसको क्या समझ सकते हो, एक एरे। ओके, जिसके जीरोथ इंडेक्स पे 9, फर्स्ट इंडेक्स पे 5, और आपका सेकंड इंडेक्स पे -2, और आपका थर्ड इंडेक्स पे आपका 7, और फोर्थ इंडेक्स पे आपका 3 रखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है, और यूजिंग बबल सॉर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फर्स्ट पास। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हम इसमें पास से PASS पास, पासेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको सॉर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट पास के अंदर क्या करना है, आपको इस एरे को एज इट इज कॉपी कर देना है। 9 5 -2 7 3, आपने इस एरे को कॉपी कर दिया। अब आपको जी क्या करना है, अब आपको इस जीरोथ इंडेक्स को, इस जीरोथ इंडेक्स को इस फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है। जीरोथ इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है। तो 9 को 5 से कंपेयर करिए और आप देखिए दोनों में से छोटा कौन है। 5 छोटा है तो आप इनको स्वैप कर दीजिए। आप जो है 5 को क्या कर दीजिए, पहली वाली पोजीशन पे ले आइए। ओके, तो मैं इस 5 को यहाँ पे पहली वाली पोजीशन पे ले आता हूँ। ओके, और 9 को क्या कर दूंगा, मैं इस वाली पोजीशन पे ले आऊंगा। बाकी सब सेम रहेगा, -2 सेम रहेगा, 7 आपका सेम रहेगा, और आपका 3 सेम रहेगा। सो हमने देखा, हमने क्या किया, हमने 9 और 5 को कंपेयर किया, हमने 9 और 5 को कंपेयर किया, और 5 हमने देखा कि 5 छोटा है तो वो 9 से पहले आना चाहिए, तो हमने उसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो यहां से एक चीज आपको पता लग रही होगी कि बबल सॉर्ट आपका किस पे काम करता है, कंपेयर एंड सॉर्ट। कंपेयर करिए और एंड स्वैप करिए, सॉर्ट नहीं, कंपेयर कंपेयर करिए एंड स्वैप करिए, कंपेयर एंड स्वैप, कंपेयर एंड स्वैप। तो ये इस टेक्निक को फॉलो करता है बबल सॉर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने किस किस को कंपेयर कर लिया, हमने किया जीरोथ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे जो रखा है। अब हमारा क्या, अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं 9 और -2 को। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, 9 और -2 को। तो कंपेयर करते हैं, जो छोटा होगा उसको क्या कर देंगे अपन लोग, आगे की तरफ स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो देखो 5 को कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर किसको करेंगे, 9 और -2 को। तो 9 और -2 में से -2 छोटा है तो वो पहले आ जाएगा। ओके, और आपका जो 9 है वो बड़ा है, बाकी सब एज इट इज, 7 एज इट इज आ जाएगा,
और आपका 3 भी एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस कंपैरिजन को परफॉर्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले 0 और 1 को कंपेयर किया, उसके बाद हमने 9 और -2 को कंपेयर किया, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जो है। उसके बाद आपका ये जो सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स मतलब ये जो 9 जहाँ पे रखा है और आपका ये जो 7 जहाँ पे रखा है, सेकंड और थर्ड को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्वैप भी कर देना है अगर जरूरत पड़े तो। देखो 5 को एज इट इज रखना है यहाँ पे, उसके बाद आपका -2 एज इट इज रहेगा। अब आपका 9 भी यहाँ पर, हाँ सॉरी, 9 और 7 को अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 7 आपका छोटा है और 9 आपका क्या है, बड़ा है, इसीलिए दोनों स्वैप स्वैप हो जाएंगे, बाकी सब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले कंपेरिजन में क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, 0 और 1 को कंपेयर किया इसमें। ओके, आउटपुट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड मतलब 1 और 2 इंडेक्स को कंपेयर किया। यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड इंडेक्स को कंपेयर किया, आउटपुट कहाँ पे लिख दिया, नीचे। अब इस वाली लाइन में हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में हम लास्ट वाले को, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, क्योंकि ये एरे है तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 9 में से छोटा कौन है, 3, तो वो पहले आ जाएगा, 9 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज देखी कि हमारा फर्स्ट पास जो है कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से सुनना, हमारा फर्स्ट पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने 0 और 1 को कंपेयर किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, 2 और 3 को कंपेयर किया और 3 और 4 को कंपेयर किया। क्या बोला मैंने, 0 1 को कंपेयर किया, ओके, जो आउटपुट आया लिख दिया। अब उस आउटपुट में मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया, जो भी आउटपुट आया लिख दिया। अब उस आउटपुट में मैंने 2 और 3 को कंपेयर किया, ओके, जो भी आउटपुट आया लिख दिया। अब उस आउटपुट में मैंने 3 और 4 को कंपेयर किया, जो भी आउटपुट आया उसको मैंने लिख दिया। तो टोटल 4 कंपैरिजन मेरे को करने पड़े, फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन और आपका फोर्थ कंपैरिजन। देखो दिखा रहा हूँ, देखो पहला कंपैरिजन आपने यहाँ पे किया, ओके, दूसरा कंपैरिजन फिर आपने इस वाले इंडेक्स, इन 2 इंडेक्स के लिए किया, फिर आपने थर्ड कंपैरिजन इन 2 इंडेक्स के लिए किया, फिर आपने इन 2 इंडेक्स के लिए किया। तो फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन करे, 4 कंपैरिजन करे। अब हम चलते हैं सेकंड पास की ओर, और हमने एक चीज और देखी, आपका जब फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ तो सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट एलिमेंट था, हैवीएस्ट एलिमेंट मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे एंड में किसको आना चाहिए, जो आपका हैवी एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो आपका डिसेंडिंग अपनी फिक्स पोजीशन पे आ गया फर्स्ट पास में। अब सेकंड पास में हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट पास का जो रिजल्ट आया था, आपका जो फर्स्ट पास का ये जो रिजल्ट है 5 - 2 7 3 9, इसको एज ए इनपुट में क्या करूंगा, सेकंड पास के लिए यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, एज ए इनपुट सेकंड पास में मैं क्या कर दूंगा, इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही अप्लाई करना है, 0 और 1 को कंपेयर करना है, 0 और 1 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो 0 और 1 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 5 और -2 में से कौन छोटा है, -2 आपका छोटा है, 5 आपका स्वैप हो जाएंगे दोनों, 7 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इधर आपका थर्ड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने किसको कंपेयर किया, 0 और 1 को कंपेयर किया। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, जो भी आउटपुट आया है उसमें हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दैट इज 5 और 7 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 5 और 7 को कंपेयर करते हैं। चलो, तो यहाँ पे -2, 5 और 7 में से 5 छोटा है तो स्वैपिंग नहीं होगी, 7 यहीं पे रहेगा। ठीक है, 3 और 9 में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने स्वैप नहीं करे, हमने उसमें कंपेरिजन नहीं किया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या देखा, 0 और 1 को कंपेयर किया, आउटपुट ये आया। ठीक है, अब हमने 5 और 7 को कंपेयर किया तो आउटपुट ये वाला आया, ये। अब हमको क्या करना है, 2 और 3, सेकंड इंडेक्स जो है और आपका थर्ड इंडेक्स जो है, दैट इज 7 और 3 को कंपेयर करना है, और आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, -2 यहाँ पे रहेगा, 5 यहाँ पे रहेगा, 7 और 3 में से 3 छोटा है तो 3 आगे आ जाएगा, 7 पीछे चला जाएगा, और आपका 9 यहीं पे रहेगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हम जो है 3 और 4 को कंपेयर नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, हमने 0 1 को कंपेयर किया, फिर हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, इंडेक्स बोल रहा हूं मैं ये, 2 और 3 को कंपेयर किया, फिर हमने 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स को कंपेयर नहीं करना है, बस हमें 0 1 को कंपेयर करना है, 1 2 को कंपेयर करना है, 2 3 को कंपेयर करना है। क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट पास ने क्या कर दिया था, एक एलिमेंट कम कर दिया कंपेरिजन के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट पास था उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है, इसलिए अब हमें एक कम एलिमेंट को कंपेयर करना है। मतलब कि आप जो लास्ट वाला एलिमेंट है
उसकी जो उस पर जो आना चाहिए था, जो राइट एलिमेंट उस पर होना चाहिए था, वो आ चुका है फर्स्ट पास के अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पे कितने कंपैरिजन किए, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन और आपका तीन कंपैरिजन। तो फर्स्ट पास में 4 कंपैरिजन और दूसरे पास में 3 कंपैरिजन हमने किए। इससे हम एंड में एक कंक्लूजन निकालेंगे, इसलिए आप वर्किंग को सुनते रहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा फर्स्ट पास में जो लास्ट वाला एलिमेंट है जिस पर होना चाहिए जिस एलिमेंट को, वो आ गया है, ओके। सेकंड पास में सेकंड लास्ट पोजीशन पर जिस एलिमेंट को होना चाहिए था वो आ चुका है। अब बात करते हैं थर्ड पास में, ठीक है। थर्ड पास में हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट आया है इसको हम एज ए इनपुट यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। और इसमें जो हम कंपेरिजन करेंगे -2 और -5 को, दैट इज 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ से। तो हमने देखा यहाँ पे -2 और -5 में से कौन छोटा, -2 छोटा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, और आपका यहाँ पे 7 एज इट इज, और आपका इधर 9 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 0 और 1 को कंपेयर करने के बाद मेरे को किसको कंपेयर करना है, 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को, तो 5 और 3 में से 3 छोटा, तो स्वैप हो जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पास है। क्योंकि ये कौन सा पास है, थर्ड पास। तो थर्ड पास में क्या होगा, थर्ड लास्ट एलिमेंट, क्या बोला मैंने, लास्ट से थर्ड एलिमेंट पर वो एलिमेंट आ जाएगा जिसको होना चाहिए था। तो 5 आपका यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए, एक कंपैरिजन और दो कंपैरिजन। क्यों हुए, क्योंकि 3 एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। फोर्थ पास में क्या होगा, फोर्थ पास में आपने देखा होगा कि देखो 3 एलिमेंट आपके फिक्स पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो केवल और केवल 0 और 1 इन दो को कंपेयर करेंगे हम, और इस आउटपुट को एज ए इनपुट हम यहाँ पे लिख लेंगे। और फोर्थ पास में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो 0 और 1 में से -2 जो है 0th इंडेक्स पे है, 3 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो दोनों में से कौन छोटा, -2 छोटा, तो स्वैपिंग नहीं होगी। 5 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा, और 9 आपका एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि देखो मैंने आपसे बोला था फर्स्ट पास में जो लास्ट में फर्स्ट एलिमेंट से, लास्ट से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपनी जगह पे आ जाएगा, ओके। तो एक कंपेरिजन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब अगले पास में हमें एक कम कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, 4 कंपैरिजन किए, तो सेकंड पास में हमें 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। थर्ड पास में एक और कम कर दो, कितने करने पड़े, 2 कंपैरिजन, -2 और 5 को, 5 और 3 को, ओके। फोर्थ पास में कितने कंपैरिजन हमें करने पड़े, एक। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो, जैसे जैसे पासेस बढ़ते जा रहे हैं कंपैरिजन कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे पासेस की संख्या बढ़ती जा रही है कंपैरिजन कम होते जा रहे हैं। तो इस वाले पास में क्या होगा, ये जो आपका सबसे लास्ट वाला पास है, ये पास हमको क्या कर देगा, एक सॉर्टेड एरे हमें दे देगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा फोर्थ पास है, तो लास्ट से फोर्थ एलिमेंट जो है वो राइट प्लेस पर आ जाएगा। देखो राइट से, और ये आपके पहले से आ चुके हैं, ये आपके आ चुके हैं। देखो यहाँ से देखो 9 जो है आपका फर्स्ट पास में आ गया था, 7 जो है आपका सेकंड पास में आ गया था, और 5 जो आपका थर्ड पास में आ गया था, और फोर्थ पास में आपका जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो आपका क्या आ गया, मतलब कि लास्ट से जो फोर्थ एलिमेंट है, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट से जो फोर्थ एलिमेंट है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया। अब इन दोनों को हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंपेरिजन होगा, और ये आपकी क्या है, सॉर्टेड एरे है। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी, यहाँ पर जो कंक्लूजन है आपका वो ये निकला, यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन जो निकला आपका वो ये निकला कि यदि आपके पास एलिमेंट यदि कितने हैं, यदि आपके पास एलिमेंट इज इक्वल टू n है, यदि आपके पास एलिमेंट इक्वल टू n है, जैसे कि 5 एलिमेंट है यहाँ पर, तो आपके टोटल पासेस जो बनेंगे, टोटल पासेस की जो संख्या रहेगी वो n-1 रहेगी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट कितने थे, 5 एलिमेंट थे, लेकिन पासेस कितने बने हमारे, 4 पास बने। फर्स्ट पास तो ये रहा, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया बट ये फर्स्ट पास है। सेकंड पास आपका ये रहा, थर्ड पास आपका ये रहा, एंड फोर्थ पास आपका ये रहा। तो एक चीज हमें यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे पता लगा कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 में से एक कम करो, आपके उतने पासेस आपके बनेंगे। और एक चीज हमें और यहाँ पे मिली देखने को कि यदि आपका फर्स्ट पास है तो लास्ट से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, लास्ट से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो अपनी सही जगह पे आ जाएगा पहले पास के कंपैरिजन करने के बाद, जितने भी कंपैरिजन होने होंगे। हाँ, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको,
हाँ चलो उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सेकंड पास में आपका क्या होगा, लास्ट से सेकंड एलिमेंट जो है वो राइट पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड पास में राइट लास्ट से थर्ड पोजीशन पर जो होगा वो आ जाएगा राइट प्लेस पे अपनी पे। और आपका लास्ट से जो फोर्थ पोजीशन पे जिसको आना होगा वो फोर्थ पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा जो कंपेरिजन हो रहे हैं, देखो अगर आपके पास फर्स्ट पास है, ठीक है मैंने क्या बोला, फर्स्ट पास है, तो कंपेरिजन कितने हो रहे हैं आपके, कंपेरिजन जो हो रहे हैं आपके वो कितने हो रहे हैं, n-1 कंपेरिजन हो रहे हैं। नहीं तो देख लो आप, अगर आपके पास फर्स्ट पास है तो कंपेरिजन कितने हो रहे हैं, n-1, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। n यहाँ पे एलिमेंट की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पास में हमने देखा कि 4 कंपेरिजन हुए, 0 और 1 को कंपेयर किया, फिर 1 और 2 को कंपेयर किया, फिर 2 और 3 को कंपेयर किया, फिर 3 और 4 को कंपेयर किया। जैसे जैसे हमने सेकंड पास को देखा, हमने सेकंड पास को देखा, तो आपके कंपेरिजन कितने हो गए, n-2 हो गए, हुए कि नहीं। तो वैसे ही आपका जब n-1 पास होगा, n-1 पास होगा मतलब कि आपका जैसे फोर्थ पास है तो कितने कंपेरिजन होंगे, एक कंपेरिजन होगा। कितने कंपेरिजन होंगे, एक कंपेरिजन होगा। ये हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कंपेरिजन। इधर भी क्या लिखूंगा मैं, कंपेरिजन, और इधर 1 कंपेरिजन, कंपेरिजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर फर्स्ट पास है तो n-1, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पास में n-1 कंपेरिजन, सेकंड पास में एक और कम हो गया, वैसे ही लास्ट वाले पास में आपका केवल और केवल एक कंपेरिजन होगा, और लास्ट वाला पास ही आपको क्या देगा, एक सॉर्टिंग एरे देगा, सॉर्टेड एरे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है बबल सॉर्ट काम कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आपको पता है 3 केस बन सकते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और आपका एवरेज केस। ठीक है, बेस्ट केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n रहेगी। अगर मैं बात करूं वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, किसकी बात करूं मैं, वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखो मेरे पास पावर का सिंबल नहीं है, मैं इसीलिए पावर के लिए इसको एक्सोर जो सिंबल है इसको यूज कर रहा हूँ, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। ओके, ऐसे सेम यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी किसके लिए रहेगी, बिग O ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और इधर भी आएगा क्या, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका रहेगा। बेस्ट केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बताइए बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बेस्ट केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए और एवरेज केस के लिए। वर्किंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की याद रखना, ऑर्डर ऑफ एन रहती है, ऑर्डर ऑफ 1 रहती है, कितनी रहती है, ऑर्डर ऑफ 1। अब एक बात याद रखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है, उसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। आई होप आपको ये बबल सॉर्ट जो है समझ में आया होगा, किस तरीके से ये वर्किंग हो रही है, कैसे पासेस क्रिएट हो रहे हैं, कैसे कंपैरिजन जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं, कितने पासेस बन रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम बात करते हैं, ये कंक्लूजन जरूर याद रखना, अगर एलिमेंट n तो टोटल पासेस n-1। फर्स्ट पास में इतने कंपेरिजन, और n-1 वाला जो पास होगा उसमें 1 कंपेरिजन। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स। नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। आपकी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, जैसे आपका इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इनको 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन इनको किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशन इनकी की गई है, तो आपको याद रखना है। एक होती है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आउट प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और आपका अडेप्टिव और आपका नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखते हैं कि आपका जो बबल सॉर्ट है, आपका ये जो बबल सॉर्ट है, ये भैया किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में फॉल करेगा, किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ये फॉल करेगा। तो ये करेगा इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में और अडेप्टिव में। अब ये होती क्या है वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। देखिए, अगर आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो इसको डिफाइन जो मैं करूंगा वो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि देखो, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है ना,
वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। मैंने क्या बोला? एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये इनपुट एरे थी, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, 9 5 -2 7 3, ये आपकी अगर मैंने इंट टाइप की एरे मैंने डिक्लेयर करी है, तो 2 बाइट का अगर आपका इंटीजर का साइज है, आपका जो जो आर्किटेक्चर है वो इंट के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, तो कितना हो जाएगा? 10 बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बाइट आपको मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो 10 बाइट मेमोरी एलोकेट हुई है, इसी 10 बाइट में ही आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट आएगा। एक बार और समझाता हूं। ये आपकी जो इनपुट एरे है, ये आपकी जो इनपुट एरे है, इसी को ही बदल देती है। मैंने क्या बोला? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है, वो इनपुट एरे को ही ओवरराइट कर देती है। इनपुट एरे को ही ओवरराइट कर देती है। किससे? आउटपुट एरे से। समझ में आया? आप देखो, यहाँ पर इनपुट एरे क्या थी? 9 5 -2 7 3, 10 बाइट मेमोरी में था ये। इसी 10 बाइट में वो क्या कर देगी, मतलब इसी 10 बाइट को वो ओवरराइट कर देगी। मतलब 9 की जगह पे -2 लिख देगी, 3 की जगह 5 की जगह पे 3, एंड -2 की जगह पे 5, और आपका 7 की जगह पे 7 रहेगा, और 3 की जगह पे आपका 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। जो इनपुट एरे था, उसी इनपुट एरे को ये क्या कर देंगी? ओवरराइट करके आउटपुट एरे को उसी के ऊपर लिख देती है। आउटपुट एरे से उसको इनपुट एरे को ओवरराइट कर देती है। ये आपकी होती है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये मतलब कि जैसे ये क्या है ना, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती हैं। ये जो प्रोसीजर ये पूरा फॉलो किया है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ये प्रोसीजर फॉलो किया है हमने यहाँ पे। ये जो जितने भी कंपैरिजन हमने यहाँ पे किए हैं, जितने भी हमने स्वैपिंग यहाँ पे करी है, इन सब के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। ये बबल सॉर्ट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। ये बस क्या करती है, ये तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये तो फाइनल, बस आप इसको इनपुट दो ऐसे करके 9 5 -2 7 3, ये क्या करेगी? बबल सॉर्ट अप्लाई होगा इस पे, और डायरेक्ट आपका इनपुट एरे जो है ओवरराइट हो जाएगी, इस -2 3 5 7 9 से ओवरराइट हो जाएगी। ये आपकी होती है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। बस आउट प्लेस एल्गोरिथम में जब समझाऊंगा जब आपकी एल्गोरिथम कोई आउट प्लेस होगी। ओके, क्योंकि अभी के लिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। अब बात आती है स्टेबल एल्गोरिथम की। तो बबल सॉर्ट आपका स्टेबल एल्गोरिथम भी होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टेबल एल्गोरिथम का मतलब होता है भाई कि अगर मान लीजिए लेट्स से यहाँ पर 7 था और यहाँ पर भी 7 आ जाए, मान लेते हैं 9 5 एरे जो है आपकी वो -2 की जगह पे यहाँ पे 7 था, -2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं तो होगा क्या, कुछ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने मान लेते हैं, मैंने क्या किया, 9 5 और यहाँ पे लिख दिया 7, और एक मैं लिख देता हूँ रेड कलर से 7। ठीक है, रेड कलर से 7 लिख देता हूँ, या फिर इसको देखो रेड कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, रेड कलर से मैंने 7 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? इनपुट एरिया। दिस इज योर इनपुट एरे। ठीक है, इनपुट एरे। अब आप क्या करोगे, इस पे बबल सॉर्ट लगाओगे आप इस पे, कि बबल सॉर्ट लगाने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। 3 आपका सबसे पहले आ जाएगा, ध्यान से सुनना। चलो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर दूं दोबारा से, क्योंकि ये ज्यादा, मैं तो बस इसको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इनपुट एरे है। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, बबल सॉर्ट लगाओगे, तो होगा क्या, 3 सबसे पहले आएगा, 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका 5, उसके बाद आपका आएगा ब्लू कलर का 7, उसके बाद आपका आएगा रेड कलर का 7, ध्यान से सुनना, उसके बाद आपका आएगा 9। ये आपका क्या होगा? आउटपुट एरे होगा। अब स्टेबल एल्गोरिथम क्या करती है इसमें, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जैसे इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी, वो क्या करती थी कि जो इनपुट एरे है उसी को क्या करती है? ओवरराइट कर देती है आउटपुट एरे से। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है कि, या फिर नई एरे क्रिएट नहीं करती है, उसी एग्जिस्टिंग एरे को चेंज कर देती है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब वैसे ही आपका क्या है, यहाँ पे बबल सॉर्ट जो है वो आपकी स्टेबल एल्गोरिथम भी रहती है। क्यों? क्योंकि लेट से हमारे पास 2 सिमिलर एलिमेंट हैं, 7 और 7, और उनका ऑर्डर जो है इनपुट एरे में कुछ इस तरीके से है, तो आपका आफ्टर अप्लाइंग स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आउटपुट में जो उनका ऑर्डर रहेगा सिमिलर एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता है।
क्या बोला मैंने, चेंज नहीं होगा। 7 ये वाला 7 पहले था, ये वाला 7 बाद में पहले ही आएगा, रेड वाला बाद में था तो रेड वाला बाद में ही आएगा आउटपुट एरे के अंदर। जो आउटपुट एरे है ये आपकी होती है स्टेबल एल्गोरिथम, ठीक है। एक आपकी आती है अडेप्टिव एल्गोरिथम। वैसे मैं आपको एक एडेप्टिव एल्गोरिथम की सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। तो बबल सॉर्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट अडेप्टिव एल्गोरिथम नहीं होती है। मैंने क्या बोला, बबल सॉर्ट बाय डिफॉल्ट अडेप्टिव एल्गोरिथम नहीं होती है, हम इसको अडेप्टिव बना सकते हैं। अब अडेप्टिव होती क्या है, अडेप्टिव होने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपकी एरे कुछ इस तरीके से है जिसमें से कुछ एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड दे रखे हैं, जैसे आपका 3 5 7 9। ध्यान से समझना, ये आपकी पहले से ही क्या है, सॉर्टेड एरे है। तो इसमें क्या करेगा वो बस पहले ही कंपैरिजन में वो ये डिसीजन ले लेगा कि ये पहले से ही क्या है, सॉर्टेड एरे है। मैंने क्या बोला, अडेप्टिव एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होती हैं जो डेटा को, अगर पहले से डेटा अरेंज है ना, तो वो वहीं पे अपना टाइम बचा लेंगी। वो कह देंगे कि ये तो पहले से ही सॉर्टेड है, इसको मैं सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये इसको डिफरेंट पासेस नहीं करेंगी, वो सिंपल क्या करेंगी, एक कंपेरिजन करेंगी, एक कंपेरिजन में उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये पहले से ही क्या है, सॉर्टेड है। तो इस तरीके की एल्गोरिथम क्या होती है, अडेप्टिव, जो कि क्या करती हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि यार ये पहले से ही सॉर्टेड है। अगर इसमें कुछ मान लेते हैं, ये यहाँ पे 9 कर देता मैं, यहाँ पर मैं कर देता 8, तो कम से कम उनको ये तो पता है कि ये दो तो सॉर्टेड है, तो यहाँ पर तो उनकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अडेप्टिव एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती हैं जो कि ये फायदा उठाती हैं, कि क्या फायदा उठाती हैं कि जो एल्गोरिथम, जो आपकी जो इनपुट डेटा है, जो आपकी इनपुट एरे है, वो अगर कहीं पे सॉर्टेड है, अगर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन आपके पहले से ही सॉर्टेड है, आपका जो कुछ उसका पार्टीशन है, कुछ पोर्शन जो उसका पहले से सॉर्टेड है, तो वो उसका एडवांटेज उठाती है। किस चीज में एडवांटेज उठाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लेती है वो अपनी को। क्यों, क्योंकि उसको पता रहता है कि इस चीज को मुझे छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही सॉर्टेड है। तो ये होती है अडेप्टिव। तो याद रखना, बबल सॉर्ट बाय डिफॉल्ट अडेप्टिव नहीं रहती है, इसको हम अडेप्टिव बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी क्या है, मैंने आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें बता दी। और आपका ये टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इन प्लेस, आउट प्लेस, स्टेबल, अनस्टेबल, एडेप्टिव, नॉन एडेप्टिव, और किस कैटेगरी में बबल सॉर्ट आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।